इजी वे में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है महाराष्ट्र का फेमस अस्सल खानदेशी लाल मिर्च पाउडर का ठेचा। आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें लगेगा 1 कप फल्ली दाना, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले एक पैन में 1 कप फल्ली दाना लेंगे। फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर फल्ली दाना भून लेंगे। इनको भूनने को ज़्यादा देर नहीं लगती, 4-5 मिनट में भून जाते हैं। भूनने से इनका छिलका भी आसानी से निकल जाता है। एक सूती कपड़े में ये फल्ली दाना लेकर मसल दे, छिलका उतर जाएगा। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल ले ले और तेल को गरम कर ले। फ्लेम मीडियम कर ले और इसमें छिलका निकाला हुआ रोस्टेड फल्ली दाना डाल दे। इनको दोबारा थोड़ी देर तक सेक लेंगे ताकि फल्ली दाना अंदर तक अच्छे से पक जाए, जिससे चटनी ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। अब इसमें ½ टीस्पून जीरा डालेंगे और इसको दाने के साथ ही भूनेंगे और इसको कुछ सेकंड पका लेंगे और इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। फल्ली दाना अच्छे से अंदर तक पक गया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे ताकि इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे वो जले नहीं। इसमें 2.5 से 3 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च डालेंगे। अब ठेचा है तो तीखा होना ही चाहिए। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। वैसे नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फल्ली दाना पर कितने अच्छे से मिर्ची की कोटिंग हो गई है और मिर्ची जली भी नहीं है। इसको थोड़ी देर और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे 12 से 15 लहसुन की कलियाँ। लहसुन ज़्यादा डालने से इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे पीसने के लिए मिक्सर जार लिया है और वह एकदम सूखा है। जार गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। खानदेश में इसे सिलबट्टे पर या खलबत्ते में मोटा मोटा पीसते हैं, उससे इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। हम इसे मिक्सी में ही पीसेंगे। इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना चाहिए। मिक्सर 1 सेकंड चालू 1 सेकंड बंद, इस तरह करते हुए दरदरा पीस लेंगे। कुछ फल्ली दाने ऐसे ही रह गए हैं तो कोई बात नहीं, वो स्वाद में अच्छे ही लगते हैं। अब ये ठेचा तैयार है। जिस दिन सब्जी अच्छी नहीं बनी हो, इसे थोड़ी लेकर उस पर थोड़ा सा तेल डालकर हम खा सकते हैं। ज्वारी बाजरे की रोटी के साथ या खिचड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। इसे 1 महीने तक रख के खा सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में रख के और फ्रिज में रख के 3-4 महीने तक खा सकते हैं। ये ठेचा आप भी बना के देखिए और रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।